नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो हमने पिछली कक्षाओं में सिलेबस को देखा था और दो टॉपिक्स हमने पढ़ा था, एक सिंधु घाटी सभ्यता और एक वैदिक सभ्यता पेट को लेकर के। अब ये आगे हम जो है लेकर के चलेंगे और हमारा आज का नया टॉपिक होगा बौद्ध धर्म। यदि आप इस कक्षा को नहीं देखे हैं तो इससे पहले कि मैंने प्लेलिस्ट में पेट 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पर जा कर के आप सारे कक्षाओं को देख सकते हैं। मैंने एक ही अभी वीडियो डाला है जो कि वो 40 मिनट का वीडियो है और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था क्योंकि मुझे उसमें सिलेबस को भी बताना था आपको। तो मेरी वीडियो जो होंगे अब बेसिकली 10 से 15 मिनट या 20 मिनट के आसपास ही होंगे, चूँकि मैं ज़्यादा बोरिंग नहीं आप लोगों को करना चाहूँगा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध जीवन की शिक्षाएँ। देखिए इसमें है क्या, इसमें देखिए क्वेश्चन है 27 नंबर पर दिया गया है कि स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना को क्या कहा जाता था। तो इसको हर्मिका बोला जाता था। ये क्या होता था, देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना हर्मिका बौद्ध वास्तुकला का हिस्सा थी। हर्मिका को स्तूप के शीर्ष पर रखा गया था। इसमें त्रिस्तरीय छतरी या छत्रावली होती थी जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों बुद्ध धर्म और संघ की प्रतिनिधित्व को बतलाती थी। बेसिकली बौद्ध धर्म जो आया था वो ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध में आया था। पहले आपको पता होगा कि जब आर्य यहाँ पर आए थे, आर्य कब आए थे, जब वैदिक युग आया था, चूँकि गाय का प्रतिनिधित्व करते थे, घोड़ों से रहते थे। तो जब आर्य यहाँ पर आए और वैदिक धर्म अपनाया तो शुरुआत में ऋग वैदिक काल में तो इतनी वाह्य आडंबरकारी नीतियाँ नहीं थी। बाद में जब उत्तर वैदिक काल आया तो देखिए समय के साथ साथ हर धर्म में जो है डिस्टर्बेंस उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि कोई दवा ही हो वो एक समय के बाद जो है ख़राब होने लगती है, तो उसमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है। और जो परिवर्तन का विरोध करे वो जान लीजिए फिर वो ठीक नहीं है, वो धर्म ठीक नहीं है। वो कोई भी चीज़ हो, चाहे संविधान हो, कोई जो परिवर्तन का जो विरोध करता हो उसको नकार देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार ऐसा हुआ कि जब वाह्य आडंबरकारी नीतियाँ, जातिवादिता और सब चीज़ें फैलने लगी तो धीरे धीरे फिर बौद्ध धर्म आया और कहा कि जो छूटे हुए हैं, जो मतलब बेचारे गरीब कमजोर हैं, हमारे साथ आ जाइए। तो वहीं से उत्पन्न करके जो है बौद्ध धर्म आया था। तो बौद्ध धर्म में जो हर्मिका होती है, हर्मिका जो होती है स्तूप के चारों तरफ होती है और यहाँ पर देवताओं के रहने का स्थान होता है और ये बीच में जो होता है वो अंड होता है। इसके ऊपर जो होता है एक सेकंड में बताता हूँ हर्मिका क्या है। ये आपका चारों तरफ होता है, इसको हम बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। यहाँ पर आगे तोरण द्वार होता है, ये अंड होता है। अंड के ऊपर यहाँ पर देखिए हर्मिका होती है, उसके ऊपर आमलक होते हैं। तो ऐसे निशान होते हैं, आप जब आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें दिखाई देगी। ठीक है, तो वहाँ पर जो हर्मिका में जो है त्रिस्तरीय छतरी या छत्रावली की आकृति बनी होती है जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों बुद्ध धर्म और संघ को प्रतिनिधित्व करती है और देवताओं के रहने का स्थान भी वही होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, किस मुद्रा में दिया था, तो धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में। ठीक है, ये पेट 15/10/2022 के सेकंड शिफ्ट में आया था। धर्म चक्र परिवर्तन नाम ही है वहाँ का। तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में दिया था। बुद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता का नाम सुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के मुखिया थे तथा माता महामाया कोली वंश की कन्या थीं। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन में सांसारिक दुखों से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म के ग्रंथों में इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाइए। 29वां क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो एक ऑप्शन होता है रब पक, ये होता है रा से रजराजगिरी और पा से होता है क्या, रब पक। तो यहाँ पर राजगिरी उत्तर सही होगा। ठीक है, और पा से होगा पाटलिपुत्र और का से होगा आपका, इसे कुछ मैंने याद किया, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने टिक बना के याद किया था। तो रबपक इसको याद कर लीजिए, राजगिरी पहला होगा। ऑप्शन में आएगा तो फिर लग जाएगा। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था और यह संगीति मगध सम्राट जो है अजातशत्रु के काल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में, देखिए रबपक बा से वैशाली, देखिए आ गया अपने आप।
तो द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, पा से पाटलिपुत्र, और चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन। देखिए रब पक का से कुंडलवन आ गया। मैंने कहा था कि जब आप ट्रिक बना के याद करेंगे तो याद हो जाएगा अपने आप ऑप्शन आएगा तो। और अन्य 3 संगीतियों का आयोजन के स्वरूप में द्वितीय बौद्ध संगीति 383 में वैशाली के साबाकामी ने किया था और इसकी अध्यक्षता कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। साबाकामी ने इसकी अध्यक्षता किया था। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में मोगल पुतिष्य ने किया था और अशोक के समय में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, वसुमित्र की अध्यक्षता में और कनिष्क काल में हुआ था। तो इतना ठीक है। इसमें एक ऑप्शन होता है रब पक अक अक, इसको भी लिख लीजिए अक अक। अब क्या हुआ है, आ से हो जाए अजात शत्रु, का से हो गया कालाशोक, फिर आ से हो गया अशोक और का से हो गया कनिष्क। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर होगा, निरंजना नदी के। ठीक है। गौतम बुद्ध को बुद्ध धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग किया था। इनके गृहत्याग की इस घटना को महामृष के मठ कहा जाता है। उन्हें बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति, बोधगया बिहार में है। ठीक है। और निरंजना नदी के जो है तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद यहाँ पर देखिए, गौतम बुद्ध ने डैश में धर्मचक्र कप वतन सूत्र, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था। ठीक है। ये पाली में था इसलिए नहीं पढ़ पाया, बाकी इसमें आप देखिए धर्मचक्र महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सारनाथ में दिया था। सारनाथ में अन्य नाम ऋषिपत्तनम या मृगदाव के नाम से भी जाना जाता है। और गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। अब इस पर आप ट्रिक बना लिए कि गौतम बुद्ध ने इतना जो है श्रावस्ती में ज्ञान दे दिया कि श्रावस्ती के लोग सबसे जो है कम शिक्षित हैं। आप देखेंगे वहाँ लिंगानुपात भी शायद कम है, शिक्षा शायद कम है, वहाँ पे एजुकेशन कम है। ठीक है। तो मैंने इसी हिसाब से बना करके याद किया था। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटक में से नहीं है, तो सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक है, उपासक पिटक नहीं है। ठीक है। यही नहीं है, बाकी सब है। बुद्ध ने अपनी पुस्तक नहीं लिखी थी, उनके उपदेश मौखिक ही होते थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों को एक संग्रह में रखा जिसे हम त्रिपिटक कहे जाते हैं। इसकी रचना जो है पाली भाषा में हुई थी और त्रिपिटक में सुत्त पिटक में बुद्ध के प्रवचन, मतलब जितने बुद्ध भगवान जो है अपना प्रवचन देते थे उस सुत्त पिटक में लिखा जाता था। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विचारों का संकलन था, मतलब जहाँ पर वो घूमते थे, जाते थे, आते थे, अपने दर्शन से जो कुछ सीखते थे वो अभिधम्म पिटक में लिखा गया है। और विनय पिटक में क्या था, तो इसमें बौद्ध संघ के संबंधी नियम थे। भाई बौद्ध संघ यदि बनाया, आपको पता होगा कि बुद्ध ने जब इस संघ का निर्माण किया तो महिलाओं को वर्जित किया था। बाद में अपने आनंद के समझाने पर उन्होंने अपनी सबसे पहली माता को उन्होंने शामिल किया। तो संघ के जो नियम हैं, विनियम हैं, कैसे कहाँ पर रहना है, कैसे कहाँ पर सोना है, कितनी देर घूमना है, कितने दिन बरसातों में रुक कर रहना है, तो उसी जो नियम थे वो किसमें थे, विनय पिटक में थे, जो विनय के तरीके से आपको मानना चाहिए था। शुद्ध अभिधम्म पिटक क्या था, जो हम लोग घूमते थे चारों तरफ, अपने चारों तरफ, अभी मतलब होता है चारों ओर, केंद्रीय होत, धम्म मतलब चारों ओर घूम करके धम्म का जो परिवर्तन करते हैं, उनके विचारों का संकलन जहाँ किया गया उसे अभिधम्म पिटक कहते हैं। सुत्त पिटक में बुद्ध को जो प्रवचन दिए गए थे। इसमें आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। भाई है क्या चीज़, इसके बारे में तो समझना चाहिए। कौन किसकी खोज की है, किसने क्या लिखा, ये तो आगे की बात है। अब जैसे पूछा जाएगा कि विनय पिटक किसने लिखा, सुत्त पिटक किसने लिखा, अभिधम्म पिटक किसने लिखा, तो आप बात की बात है। पहले है क्या चीज़, इसको बारे में जानिए। तो सुत्त पिटक क्या है, महात्मा बुद्ध के जो प्रवचन है वो सुत्त पिटक हैं। अभिधम्म पिटक, अभि का मतलब होता है चारों ओर, धम्म का मतलब फैलाव। हमारे जो धर्म को हमने फैलाया था, बौद्ध धर्म ने जो धर्म को फैलाया था उसके बारे में जो दार्शनिक विचार उसे अभिधम्म पिटक में लिखा गया है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के संबंधित जो नियम हैं, विनय की तरह आप मानिए, सीधे तरीके से मानिए तो विनय पिटक है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो कुशीनारा में, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। देखिए गौतम बुद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनके जीवन में घटित घटनाओं का संबंधित स्थल निम्नवत है।
जन्म इनका लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। जन्म इनका लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। गृहत्याग जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ये राजगिरी से स्टार्ट हुआ था। ज्ञान प्राप्ति बोधगया बिहार में हुई और मृत्यु इनकी कुशीनारा या कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, महापरिनिर्वाण इनको प्राप्त हुआ था। ठीक, तो जन्म इनका लुम्बिनी, गृहत्याग इनका राजगिरी, उसके बाद ज्ञान बोधगया बिहार, मृत्यु कुशीनगर। तो जन्म वाला यही याद कर लीजिए, लुम्बिनी नेपाल में, तो याद ही होगा आपको। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था? ठीक है, तो यहाँ होगा महाबोधि मंदिर समूह। कुतुब मीनार, देखिए ऑप्शन से देख लीजिए, लाल किला परिसर होगा, कुतुब मीनार होगा, मकबरा होगा। तो वैसे ही क्वेश्चन सही करने वाला है। हलुआ क्वेश्चन आया था 2016 में, लोअर जी में आ गया था। महाबोधि मंदिर बिहार गया के जिले में स्थित है। इसका निर्माण 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। वर्तमान मंदिर 5वीं या 6ठी शताब्दी में बनवाई गई थी। यहीं पर गौतम बुद्ध को बैसाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजन नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधगया बिहार में। इसलिए महाबोधि मंदिर यहाँ पर बनाया गया था और वे बुद्ध कहलाए थे। बुद्ध बनने के पश्चात सर्वप्रथम तपस्वी और भल्लिक नामक 2 बाजारों को अपना, बंजारों का, या बाजारों नहीं बंजारों का को अपना शिष्य बनाया, तपस्वी भल्लू नाम से। और महाबोधि मंदिर समूह को वर्ष 2002 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, इसलिए पूछा गया था कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में महाबोधि मंदिर है, इसलिए पूछ लिया गया था। तो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको UPSSC के माइंडसेट को आपको जानकारी मिलती है कि क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हो सकता है। बोधगया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, तो भाई बोधगया में कहाँ पैदा हुए थे? तो लुम्बिनी नेपाल में हुए थे, तो गलत हो गया है। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति की, ये सही है। वहाँ बोधि मंदिर बनाया गया, भल्लिक और तपस्वी नाम के 2 लोगों को ज्ञान की प्राप्ति दिया गया था वहाँ पे, मतलब शिष्य बनाए थे अपना, सॉरी। क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया। भाई कहाँ यहाँ दिया? सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, ये भी गलत है। क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ, गलत बात है यार, कुशीनगर निर्वाण प्राप्त हुआ, वहाँ पर निर्वाण। तो यहाँ पर देखिए इसने एलिब्रेट किया हुआ कि बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान से हुआ था। 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा की रात में निरंजन नदी या फाल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहाँ से इन्हें बुद्ध कहा गया और इस स्थान को बोधगया कहा गया। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी में कुशीनगर में हुई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखिए भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्ति किया था, गलत बात है, तो बोधगया बिहार में किया था। भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था, ये भी गलत बात है, लुम्बिनी में हुआ था नेपाल में। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में महापरिनिर्वाण देहांत हुआ था, गलत बात है, ये कुशीनगर में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, ये सही है मेरे दाव में। ये देखिए गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश में सारनाथ में ऋषिपत्तनम में 5 सन्यासी ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिनमें बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अतः यह स्थल बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यातव्य है कि बुद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दी। ठीक है, तो ये हुआ आपका बौद्ध धर्म। आज का 13 मिनट का वीडियो है, मैं एक एक टॉपिक लेकर के चलूँगा, ज़्यादा नहीं दिक्कत करूँगा। मुझे लगा कि मुझे अब चलना है तो मैं एक काम कर, मैं जैन धर्म को बता देता हूँ, जो कि टॉपिक बहुत छोटा है, तो मैं जैन को भी लेकर के चल रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि यहाँ पर रुकूँ, लेकिन कल रुकने लायक है नहीं, इसलिए मैं इसको लेकर के चल रहा हूँ। चलिए देखते हैं जैन धर्म। इसके प्रवर्तक थे महावीर स्वामी। जीवन और शिक्षाएं क्या है देख लेते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी को जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर देखिए जम्बिक ग्राम में हुआ था इनका। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिसदा था। लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। बचपन का नाम वर्धमान था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जाम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो
ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो जाम्बिक ग्राम के नीचे और ऋजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट पर प्राप्त हुआ था इनको ज्ञान, ठीक है। और किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे, साल सागवान जानते होंगे, उसी वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए, जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या हैं? तो यहाँ होगा अहिंसा। भैया अहिंसा मत करिए, यही सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अहिंसा जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में से मौलिक सिद्धांत है। भगवान महावीर ने कहा है अहिंसा परमो धर्म। जैन धर्म के 5 सिद्धांत है। अहिंसा, जीव को चोट न पहुंचाना, सत्य, झूठ न बोलना, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह और संपत्ति का संचय न करना, ब्रह्मचर्य तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था, सात्विक जीवन बिताना, ठीक है। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य। कैवल्य का ज्ञान भी बोला जाता है, जिसका अर्थ है दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना, इच्छाओं पर प्राप्ति करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। कैवल्य का मतलब होता है इच्छा आपके जो है वो शून्य हो जाए, आप उस पर विजय प्राप्त करें। चकबंदी लेखपाल 8/11/2015 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। ये कैवल्य का अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, ज्ञान नहीं होता है। देखिए आप लिखा तो गया, कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात महावीर केवलीन कहलाए। कैवल्य भी एक ज्ञान ही है, तो मैंने इसको बहुत पहले पढ़ा था तो मुझे दिमाग में हिट कर गया, तो मैं बोल दिया यहाँ पे। कैवल्य का अर्थ भी ज्ञान ही होता है। कैवल्य का अर्थ है मूलतः आप जानते रहिए कि इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना होता है। कैवल्य अर्थात ब्रह्म विद्या का वह ज्ञान है जो संशय रहित और अस्थायी हो। कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात महावीर केवलीन कहलाए। कैवल्य भी एक ज्ञान है, आपने गलत नहीं कहा कि कैवल्य ज्ञान है, लेकिन यह कौन सा ज्ञान है? आपकी इच्छाओं पर दमन करना, मतलब इच्छाओं को दमन करना या विजय प्राप्त करना, क्योंकि मन हमारा जो है भटकता रहता है। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे भैया। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें पहले ऋषभदेव थे, दूसरे अजयतनाथ थे, 22वें अरिष्टनेमी थे, 23वें पार्श्वनाथ थे और 24वें महावीर स्वामी थे। ऋषभ एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और, पार्श्वनाथ इसमें पूछता है कि सर्प किसका है, तो पार्श्वनाथ का सर्प है। और ऋषभदेव का क्या था? तो महावीर स्वामी का तो सिंह था शायद, ऋषभदेव का मुझे याद नहीं आ रहा है। ऐसे ऐसे सभी का निशान है, तो मैं आपको बताऊंगा, भी मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना यार पढ़ोगे तो कहाँ तक याद कर पाओगे, रटना तो रट्टू तोता तो है नहीं हम लोग, ठीक है। इसमें पूछा भी नहीं गया, लेकिन आप जानते रहिए, मैं उसको जब कवर करूँगा पिछली वाली एक वीडियो में तो बताऊँगा, ठीक है, इसका क्या क्या प्रतीक है। जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। क्यों? देखिए, इसमें कह रहा है कि जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग भी कहा जाता है। वो क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर होगा सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, ठीक है। ग्राम विकास अधिकारी 23/12/2018 को पूछा गया था। अब भाषण अवसर तो कोई देता नहीं है, तो गलत बात है। विश्वास है, सही ज्ञान है, व्यवहार से क्या मतलब? व्यवहार तो कहीं होगा ही नहीं। सही विश्वास, सही पथ का मतलब क्या होता है? सही आचरण, ये भी ठीक है। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, तो सबसे मूल शब्द यही लग रहा है, इसलिए यही सही होगा। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी अपने उपदेश प्राकृत और अर्धमागधी भाषा में दिए थे। जैन धर्म के रत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। तो ये है आपका जैन धर्म। इतने में ही खत्म कर दिए, बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, तो इसलिए मैं खींचना भी नहीं चाहता हूँ, नहीं तो मैं आपको सारे प्रतीकों को बुला करके बताता है और दिखता भी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी क्लास। तो कुछ भी क्वेरीज होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, बताइएगा, सुझाव दीजिएगा, हम उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। हमारे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और हमारा मदद करिए, हमको मोटिवेट करिए, क्योंकि हम अगर वीडियो डालते हैं सॉरी, तो मोटिवेशन हमको मिलेगा तभी तो हम आगे कर पाएंगे। इसलिए मैं बीच बीच में वीडियो रोक देता हूँ, क्योंकि मुझे मोटिवेट कोई करता नहीं है। करोगे तो मैं अपना और आप 100% देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। नमस्कार।